नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज का हम लोग जो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं वह लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके, और इसमें हम लोग प्राचीन भारत में हिस्ट्री में सिकंदर तक जो सो कर चुके हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में 15वां क्लास होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोगों से पहला सवाल है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था और उसका जन्म कब हुआ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य और 345 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उसका जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जसिस्टन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा। जसिस्टन ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा। तो याद रखना, सेंड्रोकोटस। क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान जो है सो विलियम जोन्स ने किससे की है। ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किससे की है। तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक बता दीजिए। मुद्रा राक्षस के लेखक, तो याद रखना विशाख दत्त। कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाख दत्त द्वारा कृत यानी कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखना है विरिसल। ठीक है, विरिसल नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी किसने। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी किसने। तो याद रखना चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना, इसके द्वारा लिखित पुस्तक के नाम बता दीजिए। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक के नाम, तो याद रखना अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। तो याद रखना 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। तो याद रखना है जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के किस जगह पर बिताया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक की किस जगह पर बिताया। तो श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया कब। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया कब। तो याद रखना 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री किसकी जो है शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो कार्नेलिया। कौन था? कार्नेलिया। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए, उसका नाम बताना है। तो याद रखिए, काबुल है, कंधार है, हेरात है और मक्रान। ठीक है, काबुल, कंधार, हेरात एवं मक्रान। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु किससे जैसो जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो याद रखना है कि गुरु भद्रबाहु से। किससे? गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था और किसके दरबार में रहता था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था और किसके दरबार में रहता था। तो याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है। तो याद रखेंगे इंडिका। ठीक है, इंडिका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है। तो याद रखना एम्फियानस ने किया है। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई कब और कहाँ में, कैसे। चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई कब, कहाँ और कैसे।
तो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा, ठीक है, 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का ग्रुप डिस्कशन और इसका अगला टॉपिक होगा वह होगा बिंदुसार और अशोक, ठीक है, बिंदुसार और अशोक।